डियर स्टूडेंट्स, मैं आज इस वीडियो में एचएस इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को बताने वाला हूं जो गारंटी है कि एग्जाम में आएगा। तो देखते हैं वो क्या क्या इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 4 एमसीक्यूज आते हैं एचएस इंग्लिश के, जो पुराने सिलेबस है, और ये इस बार जो है पुराने सिलेबस जो है इस बार से लास्ट है। ओके, पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों को पता है कि 4 एमसीक्यूज आते हैं प्रोज से, 4 एमसीक्यूज आते हैं पोएम से, और 4 एमसीक्यूज आते हैं प्ले से। क्लियर? तो यहां पर और एक चीज समझना है कि एचएस इंग्लिश में जो है 4 प्रोज है, 4 पोएम है एंड एक प्ले है। ओके, तो 4 प्रोज से एक एक करके एमसीक्यू रहता है, 4 पोएम से एक एक करके एमसीक्यू रहता है। क्लियर? तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि एचएस इंग्लिश जो प्रोजेस है उनसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्लम्स एंसेस्ट्रल हाउस वाज बिल्ट इन। क्लम्प का एंसेस्ट्रल हाउस जो है वो बिल्ड किया गया था जो स्ट्रॉन्ग रूट से है। तो इसका आंसर हो जाएगा मिड 19th सेंचुरी, मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द नरेटर हैड द कंपार्टमेंट टू हिमसेल्फ अप टू। तो इसका आंसर हो जाएगा रोहाना। मतलब ये जो नरेटर है रस्किन बॉन्ड, वो इसमें ट्रेन में जो है सफर करते हुए आ रहे थे। कहां तक आ रहे थे, कहां तक वो अकेले खुद था उस कंपार्टमेंट में? रोहाना। तो इसका आंसर हो जाएगा रोहाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द गर्ल इन द ट्रेन कंपार्टमेंट थॉट द नरेटर टू बी। जो गर्ल थी, ब्लाइंड गर्ल थी कंपार्टमेंट में, वो नरेटर के बारे में सोचती थी क्या? गैलेंट। क्या होगा? गैलेंट, सीरियस, गैलेंट एंड सीरियस, प्रिटेनियस। तो इसका आंसर हो जाएगा गैलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वुंडेड मैन वाज एक्चुअली। कि वुंडेड मैन जो है एक्चुअली वो था, क्या था? एनिमी ऑफ द हर्मिट, एनिमी ऑफ द जार, फ्रेंड ऑफ द जार, डिसिपल ऑफ द हर्मिट। तो इसका आंसर हो जाएगा एनिमी ऑफ द जार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब्दुल कलाम्स फादर वुड कन्वे कॉम्प्लेक्स स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स इन सिंपल डाउन टू अर्थ। किस लैंग्वेज में? अरबिक, उर्दू, तमिल, तेलुगु। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वर्ड्स ऑफ अब्दुल कलाम्स फादर फिल्ड हिम विथ अ स्ट्रेंथ, एनर्जी एंड। तो एक लाइन है वहां पे, आप लोग पढ़े होंगे स्ट्रॉन्ग रूट्स में, द वर्ड्स ऑफ अब्दुल कलाम्स फादर फिल्ड हिम विथ अ स्ट्रेंथ, एनर्जी एंड एंथुजियाज्म। तो क्या होगा? एंथुजियाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट नेसेसरी मैन इज ही। ये 3 क्वेश्चन से है कि मोस्ट नेसेसरी मैन है कौन है? विद होम यू वर्क, विद होम यू आर, विद होम यू लिव, हु हेल्प्स यू इन। तो इसका आंसर हो जाएगा विद होम यू आर। जिसके साथ अब प्रेजेंट टाइम में होते हो वो आपके लिए नेसेसरी मैन है उस चैप्टर के अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट टेंटलाइज द नरेटर। वो क्या चीज है जो नरेटर को टेंटलाइज किया? रिंगिंग लव ऑफ द गर्ल, स्वीट टॉक ऑफ द गर्ल, मेलोडियस वॉइस ऑफ द गर्ल, परफ्यूम ऑफ द गर्ल्स हेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परफ्यूम ऑफ द गर्ल्स हेयर। टेंटलाइज द नरेटर, ये भी क्वेश्चन आ सकता है एसक्यू में भी। व्हाट टेंटलाइज द नरेटर, तो लिखना है द परफ्यूम ऑफ द गर्ल्स हेयर टेंटलाइज द नरेटर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिसेस जॉन्स वांटेड टू टीच रोगर। रोगर को वो सिखाना चाहती थी क्या? राइट फ्रॉम रॉन्ग, व्हाट वाज राइट, व्हाट वाज रॉन्ग, व्हाट ही शुड बी। तो इसका आंसर हो जाएगा राइट फ्रॉम रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, द हर्मिट रिसीव्ड नॉन बट। हर्मिट रिसीव करते थे, किसी को नहीं, सिर्फ किन लोगों को करते थे? एम्पायरर्स, किंग्स, कॉमन फॉक, द जार। कॉमन फॉक मतलब आम लोग, नॉर्मल लोगों से वो मिलते थे, उन्हीं को रिसीव करते थे, उन्हीं से ग्रीटिंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैंडिंग ओवर द सिंग द बॉय रोगर। ये थैंक यू मैम से है। रोगर आस्क्ड मिसेस जॉन्स वेदर सी
was going to take him to jail, was going to punish him, was going to reward him, was going to take care of him. तो इसका आंसर हो जाएगा was going to take him to jail. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कोकोनट ग्रोव where Abdul Kalam's father used to work down every morning was about. तो कह रहा है कि कोकोनट जो ग्रुप है अब्दुल कलाम के फादर के, तो वो कितनी दूर है, जो हर दिन वो कलाम्स की जो फादर है उसकी डेली रूटीन थी, वो हर दिन वहां पे जाते थे मॉर्निंग को आफ्टर नमाज. तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. 1.5 miles, 3 miles, 4 miles, 4.5 miles. तो इसका आंसर हो जाएगा 4 miles. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द हर्मिट वॉज, हर्मिट था टॉल एंड वीक, शॉर्ट एंड वीक, फ्रेल एंड स्ट्रॉन्ग, फ्रेल एंड वीक. तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, फ्रेल एंड वीक. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ब्लाइंड गर्ल said that she loved the tree, animals, hills, forest. तो इसका आंसर हो जाएगा hills. She loved the hills. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बॉय वांटेड टू बाय ब्लू स्वेट शूज, ब्लैक स्वेट शूज, ब्लू स्वेट शूज, ब्लैक स्वेट शूज. इसका आंसर हो जाएगा ब्लू स्वेट शूज. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बैटमैन वॉज वुंडेड बाय. तो ये है 3 क्वेश्चन है. द जार्स सन, द जार्स फ्रेंड, द जार्स हिमसेल्फ, द जार्स बॉडीगार्ड. तो इसका आंसर होगा द जार्स बॉडीगार्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मिसेस जॉन्स गैव द बॉय 5 cents, $5, 10 cents, $10. तो ये क्वेश्चन जो है आ चुका है 2024 को, तो ये आप लोग को नहीं बनना है. तो इसका आंसर हो जाएगा $10. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Kalam's father would take him to the mosque for pre-dawn prayers, evening prayers, midday prayers, afternoon prayers. तो इसका आंसर हो जाएगा इवनिंग प्रेयर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ब्लाइंड गर्ल सेड दैट शी वुड गेट ऑफ नैनीताल, मसूरी, देहरा, सहारनपुर. तो इसका आंसर हो जाएगा सहारनपुर. तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज. ये है सेट 1 क्लास 12 इंग्लिश का जो 1 एक्ट प्ले है द प्रोपोजल. इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को बताने वाला हो, जो गारंटी है कि आने वाले एचएस एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा. ओके, तो देखते हैं वो क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, रिपीटेड क्वेश्चंस है जो पिछले सालों में जो है पूछा गया है. तो उन्हीं एमसीक्यूज को यहां देखेंगे. ओके, तो देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है. जैसे कि आप लोगों को पता है, क्लास 12 इंग्लिश में जो है एक ड्रामा है, 1 एक्ट प्ले है द प्रोपोजल, रिटन बाय एंटोन चेखव. तो उससे 4 एमसीक्यूज होते हैं और 1 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं. ओके, तो इसमें एमसीक्यूज नहीं होंगे. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, चुबोकोव कमेंट्स दैट लोमोव्स हैव हैड इन देयर फैमिली ऑटोक्रेसी, लुनेसी, हिपोक्रेसी, डेमोक्रेसी. तो इसका आंसर हो जाएगा लुनेसी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. क्या है देखिए, लोमोव्स आंट्स नेम इज, लोमोव्स की जो है आंट है उसका नाम क्या है? नतालिया स्टोपानोवना, नतासिया वेसेलिविच, नतासिया मिहाइलोवना, नतालिया मिहाइलोवना. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नतासिया मिहाइलोवना. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है. लोमोव वेंट टू हिज नेबर Chubakov's house to borrow money, to settle dispute, to give a marriage proposal, to complain. तो इसका आंसर हो जाएगा to give a marriage proposal. तो लोमोव जो है चुबकोव के घर गया था क्या करने के लिए? to give a marriage proposal. क्लियर? देखिए मैं यहां पर कुछ ही एमसीक्यूज को बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, उन्हीं में से आएगा एग्जाम में. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोमोव गैव डैश टू मेरोनोव फॉर हिज डॉग.
आप लोग कमेंट में बताइए कि लोमोव का जो डॉग है, हंटिंग डॉग है, उस डॉग का नाम क्या है। तो लोमोव जो है दिया था टू मेरोनोव, मेरोनोव को दिया था फॉर हिज डॉग, अपने डॉग के लिए, मतलब परचेज किया था। किससे परचेज किया था, याद रखिए, मेरोनोव। ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, क्या मेरोनोव से वो जो है वो डॉग को परचेज किया था। कितने में परचेज किया था, 120 रोबल्स। तो आप लोग बोलेंगे रोबल्स क्या है, तो रोबल्स है रशियन करेंसी। ओके, तो 120 रोबल्स, 125 रोबल्स, 25 रोबल्स, 85 रोबल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 125 रूबल्स। मतलब लोमोव जो अपने हंटिंग डॉग्स को जो खरीदा था, कितने में खरीदा था, 125 रूबल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन लोमोव अराइव्ड चुबकोव वाज सरप्राइज्ड बाय इवनिंग ड्रेस, पैल्पिटेशंस, साइनस, इंपिडेंसेस। तो इसका आंसर हो जाएगा इवनिंग ड्रेस, क्योंकि जब लोमोव टू गिव अ मैरिज प्रपोजल के लिए गया था तो कौन सा ड्रेस पहन के गया था, इवनिंग ड्रेस। ओके, तो उसी से वो जो है सरप्राइज हो गया था, कौन, चुबकोव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुबकोव इज अ, चुबकोव है लैंड ओनर, लॉयर, मर्चेंट, फिजिशियन। तो इसका आंसर हो जाएगा लैंड ओनर। चुबकोव क्या, लैंड ओनर है। और एक बात बता दूं, लोमोव जो है वो भी एक लैंड ओनर है, वो भी एक लैंड ओनर है। लोमोव भी लैंड ओनर है और चुबकोव भी लैंड ओनर है। तो इसका आंसर हो जाएगा लैंड ओनर। चुबकोव इज अ लैंड ओनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नेम ऑफ नतालियास डॉग इज। तो नतालिया और चुबकोव का जो डॉग है, दोनों बाप बेटी है, तो दोनों का जो डॉग है एक ही है। तो उस डॉग का नाम क्या है, अगर यहां पर सवाल आ जाए द नेम ऑफ चुबकोव्स डॉग या फिर द नेम ऑफ नतालियास डॉग, तो सेम आंसर होगा, स्क्वीजा, मेरोनोव, गैस, इवन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्क्वीजर। स्क्वीजर जो है नतालिया या फिर चुबकोव का डॉग है, और जो गेस है ये है लोमोव का डॉग का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इस तरह का क्वेश्चन मैंने एक अभी बताया, तो यहां पर थोड़ा ट्विस्ट है। देखिए, लोमोव कम्स टू चुबकोव्स हाउस टू प्रपोज टू हिज डॉटर लाइक अ गुड नेबर फॉर अ फॉर्मल मीटिंग टू बोरो मनी फ्रॉम चुबकोव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू प्रपोज टू हिज डॉटर। द वर्स्ट ऑफ लोमोव्स फिजिकल प्रॉब्लम इज। तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, लोमोव्स आंट्स नेम इज। मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, तो वहां पर क्वेश्चन थोड़ा अलग था। नतालिया स्टोपैनोवना, नतासिया वेसिलिविच, नतासिया महलोवना, नतालिया महलोवना। तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुबकोव सेड दैट लोमोव्स यंगर आंट हैड रन अवे विथ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अ हंटर, अ डंकयार्ड, ए काउंट, एन आर्किटेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा एन आर्किटेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नतालिया सजेस्टेड दैट लोमोव शुड नॉट गो आफ्टर फॉक्सेस बट कैच ब्लैक बीटल्स, गो आफ्टर हॉर्सेस, शूट पैटरेज, गो टू द डॉक्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, कैच ब्लैक बीटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोमोव वांटेड टू रिमाइंड नतालिया दैट हर डॉग वाज अगली, ओल्ड, ओवरशूट, लेम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओवरशूट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन नतालिया कम्स टू नो दैट लोमोव हैड कम्स टू प्रपोज हर, शी आस्क्स हर फादर टू नेवर अलाउ हिम अगेन, टेक हिम टू कोर्ट, गेट हिम बाय द नेक, ब्रिंग हिम बैक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिंग हिम बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन लोमोव अराइव्ड नतालिया वाज इंस्ट्रक्टिंग मोवर्स, सेलिंग पीस फॉर ड्राइंग, स्टैकिंग हे, रीडिंग अ बुक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेलिंग पीस फॉर ड्राइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोमोव होप टू गो
फॉर शूटिंग बिफोर द हार्वेस्ट, इन नवंबर, इन जून, आफ्टर द हार्वेस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आफ्टर द हार्वेस्ट। तो यहां पर जो भी मैंने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बताया, वन एक्ट प्ले, द प्रोपोजल रिटन बाय एंटोन चेखव से, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और एग्जाम में पूछा जाता है, इन्हीं से पूछा जाता है। देखिए कई क्वेश्चन जो है रिपीटेड हुआ है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप लोगों को आइडिया भी होगा किस तरह से एमसीक्यूज होते हैं, क्या क्या क्वेश्चन ज्यादा रिपीट होता है, कि जो नए तरह से जो क्वेश्चन मॉडल किया गया है, डिजाइन किया गया है, उस हिसाब से यहाँ पर एमसीक्यूज देखेंगे कि एमसीक्यूज कितने नंबर पर रहेंगे। ओके, किस तरह से रहेंगे क्वेश्चन के साथ यहाँ पर बताने वाला हो। ओके, तो देखते हैं जो भी एमसीक्यूज है, आप लोग प्रोज में पोएम्स में पढ़े होंगे, उसी एमसीक्यूज को जो है यहाँ पर ट्विस्ट करके दिया है, मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स वे में दिया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे एमसीक्यूज देखेंगे प्रोज से, 4 एमसीक्यूज देखेंगे पोएम से, एंड 4 एमसीक्यूज देखेंगे ड्रामा से, वन एक्ट प्ले, जो आप लोगों को पता है। तो देखते हैं, देखिए क्वेश्चन कैसे रहेंगे। द क्वेश्चंस रिलेटेड टू एमसीक्यू एंड एसक्यू शुड बी आंसर्ड इन द स्पेसिफिक प्रिंटेड टेबल अकॉर्डिंगली इन द आंसर स्क्रिप्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है पिछले 1-2 सालों में क्या किया गया, आंसर स्क्रिप्ट बनाया गया है। एमसीक्यू के लिए एक मॉडल बनाया गया, वहां पर कुछ बॉक्स रहेंगे, बॉक्स में जो है ऑप्शन जो होगा वो सिर्फ लिखना है, जैसे सी होगा तो सी, बी होगा तो बी लिखना है, उसके साथ जो भी है, जो भी वर्ड है, जो भी सेंटेंस है, जो भी फ्रेज है, वो नहीं लिखना है। तो उस हिसाब से मॉडल किया गया। इससे पहले हम लोगों ने वीडियो बनाया है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं उस आंसर स्क्रिप्ट को, उनके डिजाइन को देखना चाहते हैं तो आप लोग देख सकते हैं। तो उसी आंसर स्क्रिप्ट में जो डिजाइन किया गया प्रॉपर तरीके से एमसीक्यूज एंड एसक्यूज के लिए, तो उसी हिसाब से करना है। तो यहां पर उसलिए मेंशन कर दिया है मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन एमसीक्यूज। सबसे पहले क्या है, एमसीक्यूज है। तो 12 एमसीक्यूज है, कितना है 12, हर एक एमसीक्यू में 1 मार्क्स मिलेंगे। तो 12 एमसीक्यू क्यों, क्योंकि यहाँ पर सारे एमसीक्यूज, प्रोज के एमसीक्यूज, पोएम के एमसीक्यूज एंड ड्रामा के एमसीक्यूज सीरियली दिया गया है, इसलिए यहाँ पर 12 एमसीक्यूज बोला गया है। ओके, तो हर एक में एक एक करके नंबर मिलेगा, तो इसलिए क्या है 1 × 12 = 12 मार्क्स। तो सबसे पहले देखिए, कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव्स प्रोवाइडेड। ओके, तो देखिए ऑप्शन दिया गया है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो प्रोज एमसीक्यूज है वो देखेंगे। सबसे पहले देखिए, द को पैसेंजर हु बोर्डेड द ट्रेन एट सहारनपुर नोटिस द गर्ल्स फेयर ब्यूटीफुल आईज स्वीट फेस ब्राइट ड्रेस। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्यूटीफुल आईज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आफ्टर रीडिंग द नमाज बिफोर डाउन अब्दुल कलाम्स फादर यूज्ड टू मीट पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजियंस, गो टू द मोस्क, मीट पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, गो टू द कोकोनट ग्रोव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गो टू द कोकोनट ग्रोव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैडेड मैन वांटेड टू मीट द जार, मीट द हर्मिट, टेक रिवेंज ऑन द जार, अ हंट इन द वुड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेक रिवेंज ऑन द जार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेडी पिक द बॉय अप होल्डिंग हिज शर्ट, ट्राउजर्स, बेल्ट, आर्म। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शर्ट। तो अब 4 एमसीक्यू हम लोग देख लिए, अब देखेंगे पोएट्री से एमसीक्यू, मतलब पोएम से एमसीक्यू। 4 पोएम है, 4 पोएम से हर एक करके एमसीक्यू रहेगा। ओके, तो देखते हैं। सबसे पहले, द स्ट्रीम फ्लोज थ्रू द वैली इन अ जिगजैग कोर्स। जिगजैग कोर्स मतलब इस तरह से, एट अ स्लो पेस मतलब धीरे धीरे, स्विफ्टली, इन द हॉल्टिंग मैनर रुक रुक के। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह का एमसीक्यू आप लोग नहीं देखे होंगे जो भी सॉल्यूशन पेपर है या फिर गाइड है, तो बिल्कुल अलग है, वही चीज है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट वे में यहाँ पर क्वेश्चन को डिजाइन किया गया है। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। द स्ट्रीम फ्लोज थ्रू द वैली एट अ स्लो पेस मतलब स्लोली। Next question is, green twigs that rise from close to the ground are curled, crooked, straight, broken. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आई ऑफ heaven refers to the sun, clouds, poet, young man. तो इसका आंसर हो जाएगा सन। तो यहां पर जो आई ऑफ heaven है वो रेफर क्या करता है, वो सन को रेफर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ग्रासहोफर पेरेंट्स लिव म्यूजिक ऑफ स्प्रिंग, म्यूजिक ऑफ विंटर, म्यूजिक ऑफ समर,
म्यूजिक ऑफ ऑटम, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, म्यूजिक ऑफ समर। तो यहां पर और एक क्वेश्चन याद रखिए, यहां पर म्यूजिक ऑफ समर के लिए कौन है, यहां पर कौन प्रेजेंट करते हैं, ग्रासहोपर। तो आप लोग बताइए कि म्यूजिक ऑफ विंटर कौन इंसेक्ट जो है रिप्रेजेंट करता है, प्रेजेंट करता है, तो वो होगा क्रिकेट। ओके, ये दो क्वेश्चन याद रखिए। तो ये हो गया पोएम से। अब देखेंगे हम लोग ड्रामा से। देखिए यहां पर और एक चीज इंडिकेट किया, आइदर फॉर फ्रॉम द प्रपोजल और फॉर फ्रॉम द चरणदास चोर। तो यहां पर देखिए दो ड्रामा है, तो आप लोग के सिलेबस में कौन सा ड्रामा है, द प्रपोजल रिटन बाय एंटोन चेखव, तो उसी से आप लोगों को देना है, या फिर चरणदास चोर से 4 एमसीक्यू देना है। तो ज्यादातर क्या है, द प्रपोजल है, उन्हीं से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, मतलब प्रपोजल से। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, लोमोव बाउट हिज डॉग गेस्ट फ्रॉम चिरानोवा, मेरोनोव, चुबकोव, नतालिया। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरोनोव। क्या होगा, मेरोनोव। तो मेरोनोव से वो जो है लोमोव अपने डॉग को जो है परचेज किया था। तो आप लोग कौन में बताइए कितने रोबल्स में जो है उसको खरीदा था, परचेज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नतालिया क्लेम दैट गेस वाज लाइक स्टैलियन, बफेलो, म्यूल, कैब हॉर्स। तो देखिए आप लोग ये कहानी पढ़े होंगे, बहुत लंबी कहानी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को बताना है इसका आंसर क्या होगा, कि नतालिया के अकॉर्डिंग जो है, जो गेस है लोमोव का जो डॉग है वो क्या है, बफेलो है, स्टैलियन है, म्यूल है, कैब हॉर्स है, क्या है, आप लोग कौन फटाफट बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुबकोव टेल्स नतालिया दैट समवन हैज कम इन देयर ड्राइंग रूम, हु इज, कौन है वो, अ फार्मर, अ लैंड ओनर, अ मर्चेंट, अ हाउकर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अ मर्चेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अ वेट ऑफ माय शोल्डर्स, द वेट रेफर्स टू, यहां पर वेट क्या है, लोमोव, गेस, स्क्वीजर, नतालिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नतालिया। तो ये है कुछ मॉडल एमसीक्यूज, 4 एमसीक्यूज प्रोज से, 4 एमसीक्यूज पोएम से, 4 एमसीक्यूज ड्रामा से। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये जो है ये एक नए क्वेश्चन पेपर का डिजाइन है। ये पुराने क्वेश्चन पेपर में अलग तरह से सेटिंग होगा, हर एक का अलग अलग हर एमसीक्यूज, जैसे कि प्रोज का एमसीक्यूज, उसके बाद पोएट्री का एमसीक्यूज, ड्रामा का एमसीक्यूज, अलग अलग सेगमेंट में बटा हुआ होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अलग है, एक ही साथ सारे एमसीक्यूज है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्लास 12 इंग्लिश पोएम ऑन किलिंग अ ट्री रिटन बाय जीव पाटिल के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 इज, टू किल अ ट्री इट रिक्वायर्स, एक ट्री को किल करने के लिए क्या ज़रूरत पड़ती है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मच टाइम। नंबर 2 इज, अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ कैनॉट, एक चाकू के वार से जो है कर नहीं सकता क्या, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, किल अ ट्री। एक ट्री को मारना एक चाकू से मारना बहुत ही मुश्किल है, ये हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 3, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ, द वर्ड जैब मीन्स, तो यहाँ पर जो जैब है उसका मतलब क्या होता है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कट। जैब का मतलब होता है चाकू से जब हम किसी को काटते हैं उस जख्म को बोलते हैं हम जैब। तो एक जैब से जो है कोई ट्री मर नहीं सकता, लेकिन इंसान की बात हो तो फिर मर सकता है, लेकिन एक पेड़ एक प्लांट नहीं मर सकता। क्वेश्चन नंबर 4, अ ट्री हैज़ ग्रोन, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, स्लोली, अ ट्री हैज़ ग्रोन स्लोली। नंबर 5 इज, इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग, हियर द वर्ड कंज्यूमिंग मीन्स, तो यहाँ पर कंज्यूमिंग इसका मतलब क्या है, तो आंसर इज टेकिंग इन। क्वेश्चन 6, द ट्री हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, द अर्थ। क्वेश्चन 7 इज, द ट्री फीड्स अपॉन, ट्री फीड्स करता है कहाँ से, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, द अर्थ क्रस्ट। अब ये क्रस्ट क्या है, क्योंकि हम लोग जानते हैं हमारी अर्थ की 3 लेयर है, 1 इज क्रस्ट एंड सेकंड इज मेंटल एंड थर्ड वन इज कोर। तो यहाँ पर जो क्रस्ट है इनसे वो अपना फूड लेते हैं। नंबर 8 इज, एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड, हियर हाइड मीन्स, तो यहाँ पर हाइड का मतलब क्या है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बार्क। बार्क मतलब
छाल। क्वेश्चन नंबर 9 इज लिव्स स्प्राउट फ्रॉम। लिव्स कहाँ से स्प्राउट होते हैं, निकलते हैं कहाँ से? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लेप्रस हाइड। क्वेश्चन नंबर 10 इज बट दिस अलोन ऑन्ट डू इट। हियर इट रेफर्स टू द एक्ट ऑफ। तो यहाँ पर जो इट है, तो यहाँ पर कौन सा एक्ट को रेफर करता है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, किलिंग। क्वेश्चन 11 द बार्क ब्लीड्स व्हेन इट इज। बार्क मतलब छाल से ब्लीड होते हैं, मतलब कुछ निकलते हैं। जैसे हम लोग कहीं कट जाने से क्या होता है, ब्लीडिंग होता है, मतलब ब्लड निकलता है। उस तरह से प्लांट के भी कुछ निकलते हैं। यहाँ पर जो है इंसान की क्वालिटी, ह्यूमन की क्वालिटी दिया जा रहा है प्लांट को, इसलिए ब्लीड बोला गया है। तो बार्क ब्लीड्स व्हेन इट इज, तो कब उनसे निकलते हैं, ब्लीड होते हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, हैक्ड एंड चॉप्ड। मतलब जब उसको बांधा जाता है उसके बाद उसको काटा जाता है टुकड़ा टुकड़ा करके। क्वेश्चन 12 इज फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड राइस। ग्राउंड के क्लोज से राइस क्या निकलते हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ग्रीन ट्विग्स। क्वेश्चन नंबर 13 इज इन ऑर्डर टू किल अ ट्री कम्प्लीटली। एक ट्री को कम्प्लीटली किल करने के लिए व्हाट इज टू बी पुल्ड आउट इज इट्स। तो वो क्या करना है, क्या उसको निकालना है पूरी तरह से कम्प्लीटली किल करने के लिए? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रूट को निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14 इफ अनचेक्ड मिनिएचर बॉस। उसको अगर अनचेक करते हैं तो मिनिएचर बॉस, छोटे छोटे बर्ड्स निकलते हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एक्सपैंड अगेन। तो यहाँ पर कहने का मतलब है, अगर आप लोग इस पॉइंट के एनालिसिस को अगर देखेंगे तो आप लोग को पता चलेगा कि अगर ट्री को ज़मीन के एकदम बराबर से काट दिया जाता है तो क्या होता है, अगर उसको हम थोड़ा भी कुछ चेक नहीं करते हैं तो क्या होता है, वो फिर से कुछ नए नए पत्ते निकल आते हैं। तो इसलिए बोला है उसको मिनिएचर बॉस। क्वेश्चन 15 इज द एक्सप्रेशन एंकरिंग अर्थ सजेस्ट दैट द ट्रीज। तो यहाँ पर एंकरिंग अर्थ एक फ्रेज है, वो क्या सजेस्ट करता है ट्री के? तो आंसर इज सी, फैमिली फिक्स्ड, पूरी तरह से फिक्स रहते हैं। क्योंकि जहाँ पर एक ट्री होता है तो वहाँ पर पूरी तरह से वो पकड़ के रखते हैं मिट्टी को, तो इसलिए बोला है फर्मली फिक्स्ड। क्वेश्चन 16 इट इज़ टू बी रॉप्ड टाइड हियर द रूट ऑफ द ट्री इज रॉप्ड एंड टाइड फॉर। तो यहाँ पर ट्री को रॉप मतलब बांधा जाता है, अनटाइड उसको कस के बांधा जाता है। फॉर किसके लिए, किस एक्ट के लिए? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, पुलिंग आउट, उसको उसके जड़ को निकालने के लिए। क्वेश्चन 17 हाउ इज द रूट ऑफ द ट्री पुल्ड आउट। ट्री के रूट को किस तरह से पुल्ड आउट किया जाता है, कैसे पुल किया जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इंटायरली, पूरी तरह से। क्वेश्चन नंबर 18 द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री इज अंडरस्टूड व्हेन इट इज। ट्री की जो स्ट्रेंथ होती है हमको कब समझ में आती है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, रूटेड आउट, जब उसको जड़ से निकालते हैं, जड़ समेत उसको निकालते हैं जमीन के अंदर से, तो हमको पता चलता है हाउ अ ट्री इज स्ट्रेंथ, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ अ ट्री। क्वेश्चन 19 इज द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री लाइज इन इट्स। ट्री की जो स्ट्रेंथ है वह कहाँ पर छुपी होती है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रूट्स। क्वेश्चन 20 द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द ट्री इज इट्स। ट्री की मोस्ट सेंसिटिव पार्ट कौन सा है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रूट। क्वेश्चन 21 द सोर्स वाइट एंड वेट लाइज। वो प्लांट के कौन सा हिस्सा है जो वाइट होता है एंड वेट होता है, मतलब सफ़ेद और भीगा हुआ, तो वो कहाँ होता है, कहाँ छुपी होती है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इनसाइड द अर्थ। और वो क्या है, वो पार्ट क्या है, वो सोर्स क्या है? वो सोर्स है रूट, तो वो कहाँ पर होता है? इनसाइड द अर्थ। क्वेश्चन 22 ट्विस्टिंग वेदरिंग द ट्विस्टिंग एंड वेदरिंग ऑफ द रूट इज डन। तो ट्विस्टिंग और वेदरिंग जो होता है कहाँ पर होता है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इन सन एंड एयर। क्वेश्चन नंबर 23 एंड देन इट इज डन हियर इट रेफर्स टू द एक्ट ऑफ। तो यहाँ पर जो इट है वो कौन सा एक्ट को रेफर कर रहा है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, किलिंग अ ट्री। क्वेश्चन नंबर 24 द फ्रेज अर्थ केव इंडिकेट्स। तो यहाँ जो फ्रेज है अर्थ केव वो क्या इंडिकेट करता है?
तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, द गैपिंग होल इन द अर्थ व्हेन द रूट्स आर पुल्ड आउट। तो अर्थ के क्या होता है, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अर्थ के जहाँ से एक ट्री को, मतलब एक बड़ा सा ट्री को, उसके जड़ को भी निकाल देते हैं तो वहाँ पर एक छोटा सा गड्ढा बन जाता है, तो उसी को बोलते हैं अर्थ केव। इसलिए बोला है द गैपिंग होल इन द अर्थ व्हेन द रूट्स आर पुल्ड आउट। जब जड़ को निकाल लिया जाता है एक ट्री के, तो वहाँ पर एक गैपिंग होल बन जाता है, एक गड्ढा बन जाता है, उसी को बोलते हैं अर्थ केव। क्वेश्चन नंबर 25, इन द पोएम द किलिंग ऑफ अ ट्री इज डिस्क्राइब एज। तो इन द पोएम मतलब इस पोएम का नाम क्या है, ऑन किलिंग अ ट्री। तो इस पोएम में किलिंग करना, ट्री को किलिंग करना किस तरह का एक्ट है, किस तरह का प्रोसेस है, किस तरह का काम है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अ डेलिबरेट एक्ट। क्वेश्चन 27, द पोएट सीम्स टू सजेस्ट दैट इन ऑर्डर टू किल अ ट्री। मतलब पोएट यहाँ पर सजेस्ट करता है आयरनिकली, वो क्या है कि ट्री को किस तरह से मारा जाए, किस तरह से उसको किल किया जाए। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, टोटल डिस्ट्रक्शन विल डू द जॉब। तो ऑन किलिंग ए ट्री पूरी तरह से डिस्ट्रक्शन करना होगा प्लांट को, तभी मर सकता है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं, इस पोएम का लिखने का मकसद ये नहीं कि हम लोगों को ट्री को काटने का तरीका बता रहा है, किस तरह से काटा है। तो यहाँ पर रिवर्स साइकोलॉजी यूज़ किया है, जिसका मतलब होता है, तो ये पोएट दिखाना चाहता है कि एक ट्री कितना स्ट्रॉन्ग होता है, कितना मजबूत होता है, और उसको हम इजीली काट देते हैं मशीन से या कुछ और तरीके से। तो यहाँ पर वही बताने की कोशिश किया है, ट्री इज़ आवर बेस्ट फ्रेंड। वी हैव टू फोकस ऑन एफोरेस्टेशन, दैट मीन्स वी हैव टू प्लांट मोर ट्रीज अराउंड अस। क्लास 12 इंग्लिश पोएम सनेट नंबर 18 के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को बताने वाला हो। तो सनेट 18 का जो नाम है, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, तो उसको शॉर्ट में बोलते हैं सनेट नंबर 18। तो सनेट नंबर 18 क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये विलियम शेक्सपियर के थ्रू लिखी गई ये 18वां सनेट है, इसलिए इसका नाम है सनेट नंबर 18। ओके, तो सनेट नंबर 18 या फिर शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को बताने वाला हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वो क्या क्या इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। क्वेश्चन नंबर 1 इज द फ्रेज समर्स डे रेफर्स टू। तो यहाँ पर जो फ्रेज है समर्स डे, ये क्या रेफर्स करता है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, समर सीजन। क्वेश्चन नंबर 2 इज द मंथ रेफर्ड टू बाय द पोएट इन द सनेट शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे इज। तो यहाँ पर इस पोएम में, इस सनेट में वो कौन सा मंथ यहाँ पर एक्सप्रेस किया है, किस मंथ का नाम यहाँ पर लिया गया है पोएट के थ्रू। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मे। क्वेश्चन नंबर 3, द आई ऑफ हेवन रेफर्स टू। तो आई ऑफ हेवन यहाँ पर क्या रेफर करता है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, द सन। क्वेश्चन नंबर 4, द सीजन टू विच द पोएट शेक्सपियर थिंक्स ऑफ कंपेयरिंग हिज फ्रेंड इज। तो वो कौन सा सीजन है जिसके साथ पोएट ने अपने फ्रेंड को जो कंपेयर किया है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, समर। क्वेश्चन नंबर 5, द फ्रेज गोल्ड कंप्लेक्शन इज अप्लाइड टू। तो यहाँ पर फ्रेज है गोल्ड कंप्लेक्शन, ये यूज़ किया गया है, किसके लिए यूज़ किया गया है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, द सन। क्वेश्चन नंबर 6, द वर्ड डिम सजेस्ट दैट द सन। तो यहाँ पर जो डिम है ये क्या सजेस्ट करता है सन के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैज़ बीन कवर्ड बाय क्लाउड्स। तो क्या होता है कभी, तो सन तो चमक रहा होता है, लेकिन अगर उसके नीचे जो है अगर क्लाउड्स आ जाते हैं तो सन क्या होता है, डिम पड़ जाता है, मतलब धुंधला पड़ जाता है, इसीलिए यहाँ पर डिम यूज़ किया है। क्वेश्चन नंबर 7 इज द फ्रेज बाय चांस इन द पोएम सजेस्ट। तो यहाँ पर जो फ्रेज है बाय चांस, ये क्या सजेस्ट करता है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एक्सीडेंटली। क्वेश्चन नंबर 8, द पोएट थिंक्स दैट द समर सीजन इज। तो यहाँ पर पोएट सोच रहा है कि समर सीजन जो है वो किस तरह के है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ट्रांजिटरी। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, सो लॉन्ग लिव्स दिस हियर दिस मीन्स। तो यहाँ पर दिस, तो एक लाइन उठा के दिया गया पोएम से, वो क्या है, सो लॉन्ग लिव्स दिस। तो हियर दिस मीन्स, तो यहाँ पर जो दिस है इसका मतलब क्या होता है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पोएट्स वर्स या फिर पोएट्स सनेट या फिर शैल आई कंपेयर दी जो सनेट है। क्वेश्चन नंबर 10, दिस गिव्स लाइफ टू दी, लाइफ हियर सजेस्ट दैट। तो यहाँ पर लाइफ
क्या सजेस्ट करता है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इमॉर्टैलिटी। क्वेश्चन है 11, द थीम ऑफ द शेक्सपियरन सनेट सीक्वेंस इज। थीम ऑफ द शेक्सपियरन सनेट सीक्वेंस इज, तो इसका सीक्वेंस क्या है? जो शेक्सपियरन सनेट है शैल आई कंपेयर इट टू अ समर्स डे, इसका सीक्वेंस क्या है? थीम का सीक्वेंस क्या है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, omnipotence of time। Question 12, the poem shall I compare thee to a summer's day is structurally, मतलब shall I compare thee जो है ये स्ट्रक्चर जो है किस तरह के सनेट है ये? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, शेक्सपियरन सनेट। क्वेश्चन 13, द फ्रेज इटर्नल समर सजेस्ट, तो यहाँ पर जो फ्रेज है इटर्नल समर वो क्या सजेस्ट करते हैं? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यूथफुलनेस ऑफ द पोएट्स फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 14, every mortal being is claimed ultimately by, answer is option C, death। question number 15, rough winds in summer day destroy, तो ये जो रफ विंड है मतलब तेज हवा है तो वो समर सीजन में क्या डिस्ट्रॉय करते हैं? तो आंसर इज ऑप्शन डी, बर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 16, द सनेट इज एड्रेस टू द पोएट्स, ये सनेट किसके लिए लिखा गया है या किसको यहाँ पर सेंट्रल आइडिया बनाया गया है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, फ्रेंड एंड पैटर्न। क्वेश्चन 17, द वर्ड ऑपोजिट टू टेम्परेट इज, टेम्परेट वर्ड का ऑपोजिट क्या है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एक्सट्रीम। क्वेश्चन नंबर 18, द फ्रेज इटर्नल समर सजेस्ट, यहाँ पर इटर्नल समर जो फ्रेज है ये क्या सजेस्ट करते हैं? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यूथ। क्वेश्चन नंबर 19, दिस गिव्स लाइफ टू दी, हियर दी सजेस्ट, यहाँ पर दी जो है ये इसके क्या सजेस्ट करते हैं? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, द पोएट्स फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 20, दो आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट, हियर द वर्ड दो रेफर्स टू, तो यहाँ पर दो जो वर्ड है वो क्या रेफर करते हैं? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, द पोएट्स फ्रेंड। द पोएम द बॉडी ऑफ आर्ट बाय जॉन किट्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को बताने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज, द बॉडी ऑफ आर्ट इज, पोएट्री ऑफ आर्ट वो क्या है? पोएम है, क्या है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अ सनेट। ये बॉडी ऑफ आर्ट जो ये पोएम है ये सनेट है। क्वेश्चन नंबर 2 इज, द ऑथर ऑफ द पोएम द बॉडी ऑफ आर्ट इज, ये जो पोएम है द बॉडी ऑफ आर्ट इसके ऑथर कौन है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जॉन केट्स। क्वेश्चन नंबर 3, द बॉडी ऑफ आर्ट, क्वेश्चन नंबर 3, द बॉडी ऑफ आर्ट इज नेवर डेड बिकॉज, बॉडी ऑफ आर्ट जो है वो डेड नहीं होता है बिकॉज, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेचर्स म्यूजिक कैन बी हियर्ड थ्रू ऑल द सीजन्स। क्वेश्चन नंबर 4, किड्स फाइंड्स इंस्पिरेशन इन, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नेचर। क्वेश्चन नंबर 5, किड्स मेक्स द वॉइस ऑफ द ग्रासहॉपर एंड द क्रिकेट फ्लो each other, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, in order to prove that the music never ceases। Question number 6, in winter the cricket takes its shelter, विंटर सीजन में क्रिकेट जो कीड़ा है यह कहाँ पर शेल्टर लेता है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, beside the stove। Question number 7 is, the silence in the body of earth has been wrought by, बॉडी ऑफ अर्थ में जो साइलेंस है वो साइलेंस कौन क्रिएट करता है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फ्रॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 8, द पर्सन बिलीव्स दैट द क्रिकेट इज द ग्रासहॉपर बिकॉज, एक पर्सन है जो बिलीव करता है कि क्रिकेट जो है वो एक्चुअल में क्या है? ग्रासहॉपर है। ऐसा क्यों लगता है उसको? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ही इज ड्रॉजी एंड कैनॉट टेल द क्रिकेट फ्रॉम द ग्रासहॉपर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन द समर एंड्स द ग्रासहॉपर फाइनली रेस्ट, जब समर एंड्स हो जाता है तो उसको ग्रासहॉपर जो कहाँ पर रेस्ट करता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बीनीथ सम प्लेजेंट वीड, मतलब खुशगवार घासों के नीचे जो है वो आराम करने लगता है, रेस्ट करने लगता है। क्वेश्चन नंबर 10, ही हैज़ नेवर डन विद हिज डिलाइट्स अबाउट होम इज इट सेट, तो यहाँ पर किसके बारे में कहा जा रहा है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, द ग्रासहॉपर। क्वेश्चन 11, in winter the person mistakes the cricket song as that of the grasshopper which comes from, तो विंटर सीजन में पर्सन क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, मिस्टेक कर लेते हैं, गलती कर जाते हैं। वो क्या है कि क्रिकेट का जो सॉन्ग है विंटर सीजन में वो ग्रासहॉपर के सॉन्ग को मान बैठते हैं। तो वो जो आवाज़ आती है कहाँ से आती है?
तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, द ग्रासी हिल्स। क्वेश्चन नंबर 12, द विंटर इवनिंग इज, विंटर इवनिंग जो है वो कैसा होता है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, साइलेंट एंड लॉनली। क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज द ग्रासोफर, हियर दैट रिफर्स टू, यहाँ पर दैट से क्या रेफर होता है? तो आंसर इज द वॉइस। क्वेश्चन नंबर 14, द ग्रासोफर फाइंड्स हैप्पीनेस इन, तो ग्रासोफर किस सीजन में जो है वो हैप्पीनेस पाता है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, समर, क्योंकि ग्रासोफर जो साउंड करता है, सिंगिंग करता है किस सीजन में? समर में। और क्रिकेट क्या करता है? विंटर सीजन में करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, समर। क्वेश्चन नंबर 15, द एक्सट्रीम हीट ऑफ द सन, बहुत ही ज़्यादा सन की हीट से क्या होता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मेक्स द बर्ड्स टायर्ड, बर्ड्स को क्या करते हैं? थका देते हैं, टायर्ड कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द ग्रासोफर इज टायर्ड ऑफ, ग्रासोफर जो है थक जाते हैं, किससे थक जाते हैं? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मच फन, बहुत ही ज़्यादा फन करके। क्वेश्चन नंबर 17, द सॉन्ग्स ऑफ द क्रिकेट्स इन द पॉटी ऑफ अर्थ आर, जो क्रिकेट के जो सॉन्ग हैं वो पॉटी ऑफ अर्थ में क्या कैसा होता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मोमेंटस बट वार्म। क्वेश्चन नंबर 18, टू शो हाउ हार्श द विंटर इज, द पोएट जॉन कीट्स राइट, विंटर कितना जो है ख़राब होता है, तो वो पोएट लिखता है, क्या लिखता है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, व्हेन द फ्रॉस्ट हैज़ रॉट अ साइलेंस, ये लिखता है, क्योंकि बाकी जितना भी यहाँ पॉइंट है वो उसके बारे में कोई भी एक्सप्रेस नहीं किया है। क्वेश्चन 19, इन द पॉटी ऑफ अर्थ पोएट मेंशन 2 सीजन दे आर, तो पॉटी ऑफ अर्थ जो पोएम है इसमें पोएट ने 2 सीजन को मेंशन किया है, वो सीजन का नाम क्या है? तो मैंने अभी बताया वो क्या है? विंटर सीजन एंड समर सीजन। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, विंटर एंड समर। क्वेश्चन 20, द पर्सन हु इज हाफ लॉस्ट एंड्रोजिनस, मतलब सो जाता है, ठंड में क्या होता है आदमी ज़्यादातर सोते रहता है, तो उनको पता नहीं चलता आसपास में क्या हो रहा है ठंडा की वजह से, तो वो क्या गलती कर बैठते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिस्टेक्स द सॉन्ग ऑफ द क्रिकेट्स एट द सॉन्ग ऑफ द ग्रासोफर, वो क्रिकेट की जो सॉन्ग है वो ग्रासोफर की सॉन्ग मान बैठते हैं। क्वेश्चन 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू जॉन कीट्स द म्यूजिक ऑफ अर्थ सीजेज, जॉन कीट के अकॉर्डिंग जो है म्यूजिक सीज होता है, मतलब ख़त्म होता है, कब? ऑप्शन नंबर ए, इन समर, ऑप्शन बी इन विंटर, ऑप्शन सी इन ऑटम, ऑप्शन डी एट नो पॉइंट ऑफ टाइम। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, एट नो पॉइंट ऑफ टाइम, कभी भी जो म्यूज़िक है वो ख़त्म नहीं होता है, सीज नहीं होता है, एंड नहीं होता है, क्योंकि पूरे सीजन में उसकी जो आवाज़ें हैं, अलग अलग बर्ड्स की आवाज़, अलग अलग इंसेक्ट की आवाज़, अलग जानवरों की आवाज़ सुनाई देते रहते हैं। तो इसलिए म्यूजिक ऑफ अर्थ या फिर नेचर का जो साउंड है वो कभी ख़त्म नहीं होता है।